तो भाई सचिन ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलतियों को पूरा का पूरा क्रेडिट दे दिया है प्रिंस पे कि हम नहीं थे तो वो घर का सदस्य था और उसको देखना चाहिए था, उसको घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, कम से कम हमारे आने तक का वेट करना चाहिए था। उसी पर प्रिंस ने भी जवाब दिया है, मेरा आना जरूरी था, घर खाली करना था। कब तक अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपते रहोगे? मतलबी रिश्ते बनाने का काम ये दोनों पति पत्नी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलबी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको लगे कि अच्छा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सवाल खड़े होने पर ये तुरंत अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दूसरों पे डालना बहुत बखूबी अच्छे से दोनों पति पत्नी जानते हैं। पत्नी अपनी नाकामयाबी को दूसरों के ऊपर डालती है, पति अपनी नाकामयाबी, अपनी गलतियों को अपने परिवार वालों के ऊपर डालता है। ये ट्रोल होने लगे, पूरी फैमिली को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, गेस्ट को छोड़कर, सबको छोड़कर ये चले गए दिल्ली एक शादी अटेंड करने, क्योंकि वो लोग इनकी एनिवर्सरी पार्टी में आए थे। मान सम्मान के साथ उनको बुलाया था और मान सम्मान के साथ विदा किया, तो बदले में इन दोनों पति पत्नी को वहां जाना था। कोई एक जाता तो काम नहीं बनता, दोनों को जाना था। और जगह इसके पहले जहां ये ले जाने की इच्छा इनको नहीं होती थी, वहां पर ये अपनी पत्नी को नहीं ले जाते थे, लेकिन अब ये ले जा रहे हैं। पहले बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है ना। ये कहीं हमने नहीं देखा है कि घर में गेस्ट बैठे हैं, घर में फलाने बैठे हैं, ढिमाके बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, हम सबको बुला तो लिए एनिवर्सरी में, नहीं आते तो उसके ऊपर भी वो बवाल खड़ा करते कि हमारी एनिवर्सरी में कोई आया नहीं। एनिवर्सरी में बुला लिया, एनिवर्सरी भी मना ली, गोल्ड सिल्वर गिफ्ट भी ले लिया और उसके बाद से छोड़कर चले गए, क्योंकि इनको पार्टी अटेंड करना जरूरी था। अब इनको ट्रोल होने पे इन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रिंस पे डाल दी है कि ये परिवार सिर्फ मेरा नहीं है, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, प्रिंस का भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रंजना की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मम्मी की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी की मेरी। अब इस पे हम सवाल खड़ा करेंगे तो कहोगे कि कह रही है, तो आपकी भाई के लिए कब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? उस भाई ने, उस छोटी बहू ने आपके लिए कितना त्याग किया है 3 महीनों में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना कब निभाएंगे? सिर्फ आपके परिवार वाले आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक निभाते रहें भाई? आपकी हर गलती पे वो आपके साथ कब तक खड़े होते रहें? ये जनता आपसे पूछना चाहती है। हर बार गलती करके और अपना मुखौटा लेकर दुनिया के सामने दिखा देते हैं, बेशर्मी का एक परिचय दे देते हैं कि हम कितने बड़े बेशर्म हैं। कब तक आपकी गलतियों पे वो परिवार साथ देता रहेगा? कब तक वो मां आपके साथ में हर गलत काम पे खड़ी होकर दुनिया को लताड़ती रहेगी? क्यों? 1-2 बार कोई साथ देता है, हर बार नहीं देता है भाई साहब। पति पत्नी मौज करें और पूरी जिम्मेदारी भाई के ऊपर छोड़ दें। मजा आप दोनों पति पत्नी लें और जो सर का बोझा है वो भाई और छोटी बहू के ऊपर डाल दें कि अब तुम संभालो, जाएं अपनी बला से ये मेहमान। क्योंकि गिफ्ट जब तक लेना था तब तक बहुत आओ भगत था, उसके बाद काम निकल गया, कहां के तुम और कहां के हम। क्यों वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं? इन्होंने कहा अपनी वीडियो में कि वो मेहमान के तरह आए थे, जैसे सब गेस्ट वैसे ही प्रिंस और रंजना भी गेस्ट बनकर आए थे। कब तक अपना अपना वो निभाते रहेंगे भाई? तुम अपनी जिम्मेदारी कब तक निभाओ? तुम्हारी हर चीज पे वो अपना त्याग क्यों करने चले? उन्होंने अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई, उन्होंने अपना कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया तुम्हारे मातम की वजह से। तुमने जो मातम बनाकर रखा था पूरे सोशल मीडिया पर, क्योंकि अगर वो अपना खुशियां एंजॉय करते ना, यही दुनिया चार चौथ थूकती उनको। फिर एक बार उन्हीं के ऊपर डोल दिया तो हर बार आपकी नहीं चलेगी भाई साहब, हर बार आप सही नहीं हो सकते हो।
एक चेहरा ऐसे भावुक करके, एक चेहरा एंग्री करके और बस थंबनेल लगा दिया, लोगों को जवाब मिल गया। शायद आपका नाम इसीलिए लोग बिगाड़ रहे हैं, आपकी इन्हीं करतूतों की वजह से। अब आपकी मैडम आएंगी, पत्नी श्री आएंगी, वो भी एक जवाब देने के लिए तैयार रखेंगी वीडियो, फिर और सुन लेंगी, क्योंकि अब सुनना ही है आपको। सबको रिटर्न गिफ्ट दिया। अंशु के वीडियो में हमने कभी कहीं देखा ही नहीं। अब ये कहेंगे कि अंशु इतनी जल्दीबाजी में थी तो उसको देने का मौका ही नहीं मिला। निशा ऐसे ही चली गई, लेकिन सृष्टि आयुष भी उसी टाइम पर गए थे उनको देने के लिए। इनको रिटर्न गिफ्ट रखा हुआ था, क्योंकि वो लाए थे भारी भरकम सामान, है ना। अंशु को बुलाया गया था, गला दबाने वाला जो चीज होता है ना, गर्दबुव्वल, नहीं बुलाएंगे तो चार चोट थुकाएंगे, बुलाएंगे तो भी मतलब नहीं है, वो वाली हाल है, कंडीशन है। आगे कुआं और पीछे खाई, वो वाला कंडीशन है कि बुलाना है, किसी तरह से बुलाना है झंझट को। अंशु आ गई, उसके बाद से अंशु के लिए भी इनको ट्रोल किया गया। दोनों पति पत्नी ने भाव ही नहीं दिया। अब पत्नी तो जल के खाक हो गई हैं अंशु से, ये भी लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं भाई साहब। पता नहीं कौन सा ईगो उनके अंदर इतराए पड़ी हैं, कौन सा ईगो घमंड उनके अंदर आ गया है। जब से वो अपने पति को ले लेके घूम रही हैं, तब से और ज्यादा इतरा रही हैं। कौन सा घमंड आ गया है। ये जो अब फेस दिख रहा है ना, असली मनीषा का फेस दिख रहा है। वो पहले वाली जो दिखावे वाली मनीषा थी, बोल नहीं पाती थी, हकलाती थी, वो नहीं है। बहुत जहरीली मनीषा है ये, जहर उगलती है लोगों के लिए, खास कर कि ये मतलबी रिश्ते निभाती हैं, बोलती नहीं है, बुलवाती हैं जहर। तो अंशु को कुछ नहीं मिला गिफ्ट में, तो माँ ने अपना प्यार दिखाया। और एक्चुअल में कहते हैं ना कि माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। माँ के साथ में वहां पर उसको भी नहीं पूछा, उसकी तबीयत को भी नहीं पूछा। पूरा परिवार इनके साथ 3 महीने खड़ा रहा, जिल्लत की जिंदगी जी, तब भी शर्म नहीं है। फिर एक बार अपनी कमजोरी को उन परिवार के ऊपर थोप दिया। थोड़ी शर्म कर लो, इस परिवार ने कितना आपके लिए किया है। उसके लिए तो आप 0 नहीं किए हो, आप दोनों पति पत्नी उन लोगों के लिए कुछ नहीं किए हो। उनका अगर चरण भी धो धो के पियोगे तो भी कम है आप दोनों पति पत्नी के लिए। रात दिन वो माँ बाप ने, उस भाई ने, उस बहू ने एक कर दिया आपके इस जलील हरकत की वजह से। 3 महीने वो तुम्हारा साथ देते आए हैं, अब कितना साथ चाहिए। अब तुम निभाओ ना। तुमने एनिवर्सरी पार्टी सबको इनवाइट किया था, तो विदा करने का भी तुम्हारा काम है। क्यों वो करे, तुम्हारी जिम्मेदारी का वो क्यों ढोए। तुम भी बड़े भाई का फर्ज निभा देते, बड़ा दिल करके उसके लिए कुछ कर देते, खुशी मिल जाती उसको। लेकिन नहीं, फायदा, जहां फायदा दिखेगा वहीं लोग जाएंगे, रिश्ता बनाएंगे दोनों पति पत्नी। तो अंशु को रिटर्न गिफ्ट दिया आंटी जी ने, अप्सरा मोम ने, पैसा, क्योंकि तबीयत भी खराब थी और अंशु मिलने आई और उनको देखा नहीं गया। वो देखी भी होंगी कि अंशु को कुछ भी नहीं मिला, तो अपनी तरफ से मां होने का एक फर्ज निभाया, पैसा दिया कि तुम इसका कपड़ा खरीद लेना। ये होता है असली प्यार, ये दिखावे वाला नहीं, तामझाम वाला नहीं। 10 मिनट का वीडियो बना लिया, उसके बाद तुम जाओ यार अपने घर, ये वाला कंडीशन है मेहमानों के साथ में। अंबाला में बोझ बने पड़े हैं, अंबाला में जो मेहमान है, और मेहमान जो वहां बैठे हैं, भाई तुम वहां क्या कर रहे हो। जलील होने के बाद भी वहीं बड़े बैठे पड़े हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो था जो इन्होंने सुनाया है प्रिंस को। हर बार ये जनता आपका सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं इन, आपका क्या कहना है जरूर बताना। बाय बाय।